बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति अब वो नहीं है जो 2005 के दिसंबर में थी। अपराध पर नियंत्रण किसी भी राज्य के मुखिया की कार्यकुशलता मानी जाती है। इसके लिए शासन की सख्ती के साथ पुलिस की कार्यशैली भी मजबूत होनी चाहिए। पिछले 1 महीने के बिहार के अपराध का ग्राफ देख लीजिए तो स्थिति साफ हो जाएगी कि बिहार में हर गली, हर सड़क, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर बड़े से लेकर छोटे अपराधी की अलग सल्तनत चलती है। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लोग खौफजदा और पुलिस लापरवाह। पर बिहार पुलिस के कप्तान ऐसे नहीं हैं। जब राजधानी पटना में अपराध चरम पर है तो डीजीपी साहब बेतिया में लोगों को हेलमेट पहनने से लेकर चक्की चलाने में मशगूल हैं। हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो 6 जुलाई की तस्वीर है। फैंटेसी की कहानियों में आपने तुर्रम खां का नाम सुना होगा, तो डीजीपी साहब तुर्रम खान हैं। आजकल क्राइम की समीक्षा करने खुद ही निकल जाते हैं ताकि तफरीह की तफरीह और पब्लिसिटी का धंधा चोखा। सो डीजीपी साहब 6 जुलाई को बेतिया में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए पहुंचे और पब्लिसिटी लेने सड़क पर उतर गए। पहले दातून की, मॉर्निंग वॉक भी किया, अपने साथ चलने वालों को भी दौड़ाया। फिर कोरोना और मास्क के अनूठे संबंध को लोगों को समझाया, मास्क की अहमियत समझाई। फिर कटारा गांव पहुंचे, जाता चक्की दिखी थी इसे भी चलाया। इसी घर में नून रोटी मिर्चाई मांगकर खाई, ग्रामीणों के हालचाल पूछे, लोगों से कोरोना के बारे में बतियाया। डीजीपी साहब प्रकृति से सीधे जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति माने जाते रहे, सज्जन, सहृदय और सहज हैं। किसी भी जायज मुद्दे पर जिद्दी होकर जुट जाते हैं। स्वाभाविक मानवीयता और सहिष्णु ब्राह्मणत्व के संस्कारों में पगे और पले गुप्तेश्वर पांडे जी राजनीति के भी सधे खिलाड़ी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के एन पहले डीजीपी के इस अंदाज पर सोचने वाले अब सोचते रहें। अरे हमारा नाम गुप्तेश्वर पांडे है, नाम हम एग्रीकल्चर से किए थे। कहाँ घर? और इसलिए मैंने ड्यूटी लगा है यहाँ हाकिम है, तब तो आप घूम रहे हैं। आपकी क्या रिस्पॉन्स है यहाँ? तो पेपर वगैरह में आ गया है। लोगों से बतियाने के बाद डीजीपी साहब बेतिया जिले के शहोदरा थाना के एक ऐसा गांव भी गए जहां आज़ादी के बाद से अब तक गांव के किसी भी व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। डीजीपी साहब ने गांव वाले को समझाया भी और खूब सुनाया, उनकी तारीफ भी की। अब आपको भी दिखाते हैं ये तारीफ। अभी मैं बिहार के बेतिया जिले के शहोदरा थाना के कटराव गांव में हूं। ये गांव कटराव गांव आदिवासी थारू बहुल गांव है। हर जाति के लोग हैं, लेकिन थारू जाति के आदिवासी लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर मैं जब बेतिया आया, अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। सुबह बिना किसी सूचना के अकेले में शहर में घूम रहा था, बिना परिचय दिए लोगों से बात कर रहा था। कितने लोग मास्क लगाए हैं ये देख रहा था, कितने लोग हेलमेट लगाकर चल रहे हैं ये देख रहा था। उसी वक्त हमको किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी कि इस जिले में शहोदरा थाना में कटराव एक गांव है, जहां गांव में आज तक आज़ादी के बाद कोई केस मुकदमा, मार काट, खून खराबा नहीं हुआ। और हर मामले को अगर कोई विवाद होता है तो लोग आपस में प्रेम से सुलझा लेते हैं। तो मैं यही देख करके इस गांव में इन लोगों से मिलने आया। तो हम ये सुने हैं कि इस गांव में सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा बना कर रखिए। ये
इस गांव में आपस में आप लोग कोई मारपीट झगड़ा नहीं करते हैं ना? कोई केस मुकदमा, खून खराबा, बम पिस्तौल धड़ाका कुछ नहीं, शांति से प्रेम से रहते हैं। और गांव में कोई आपस में विवाद होता है तो आपस में ही सलटा लेते हैं। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं। मैं इस गांव के भोजपुरी समझते हैं आप लोग ना? जब डीजीपी साहब सहोदरा थाना के कटरा गांव की तारीफ कर रहे थे, उसके 3 घंटे बाद पटना सिटी में बाइक सवार लुटेरों ने व्यवसायी को गोली मारकर 11 लाख रुपए छीन लिए। उसके 8 घंटे बाद पटना के कंकरबाग में मुन्नाचक में सोना दुकान को अपराधियों ने लूट लिया और फरार हो गए। ऐसे हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जो पुलिस के सबसे बड़े ओहदे पर होते हुए भी बहुत साधारण से रहते हैं, जो अपने मातहत किसी को भी फोन कर देते हैं। इतना तो हमें भी कहना चाहिए कि डीजीपी साहब, मिलनसार होना आपकी व्यक्तिगत बातें हैं, पर सख्त और अपराध मुक्त राज्य शहर की कल्पना को साकार कीजिए। पब्लिसिटी बहुत मिलेगी, सालों लोग आपको जहन में याद रखेंगे। आप जैसे बहुत सारे आईपीएस अधिकारी जिनको लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं, अपराध नियंत्रण की वजह से ही जाने जाते हैं। बेतिया से प्रशांत सौरभ की ये खास रिपोर्ट।